श्री गणेश अंक में श्री गणपति रहस्य। आर्यों के प्रत्येक मंगल कार्य के आरंभ में भगवान गणपति की पूजा होती है। ये पूजा थोड़ी मात्रा में हो या बड़ी मात्रा में होती है, अवश्य आवाहन से लेकर के विसर्जन पर्यंत पूजा विविध विधानों के अनुसार यथाशास्त्र विशेष प्रकार से की जाती है। परंतु सामग्रियों के अभाव में केवल श्री गणेशाय नमः, श्री गणपते नमः कह करके ही हम कभी कभी मंगल मूर्ति सिंदूर वदन का स्मरण कर लिया करते हैं। ये पूजा भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत के धर्म अभिमानी हिंदू सदगृहस्थों के घर में की जाती है, चाहे वह किसी भी दूसरे संप्रदाय का उपासक क्यों ना हो। गणेश पूजन का इतना लोक प्रचार सर्वात्रिक परिचय होने पर भी हम गणपति के यथार्थ स्वरूप से अनेक अंशों में अपरिचित से ही हैं। यही कारण है कि उन्हें शिव पुत्र जानते हुए शिव गौरी के विवाह आरंभ में उनके पूजन की कथा सुन करके हम में से बहुत लोग इन दोनों बातों में पारस्परिक विरोध मान बैठते हैं अथवा इस कथा को पौराणिक कल्पना कहने में आनाकानी नहीं करते। अतः गणपति के वास्तविक स्वरूप का जानना हमारा परम कर्तव्य है। हमारे गणेश उपासना संबंधी संस्कृत ग्रंथों में इस रहस्य का उद्घाटन बड़ी मार्मिकता के साथ किया गया। कल्याण के प्रेमी पाठकों के सामने इस तत्व का थोड़ा सा विवेचन प्रस्तुत करने का उद्योग किया जा रहा है। गणपति तत्व निरूपण करने के पहले गणेश के वैदिक तत्व के विषय में सामान्य चर्चा मात्र कर देना मैं आवश्यक समझता हूँ। ये सर्वमान्य सिद्धांत है कि ऐतिहासिक दृष्टि से विकास सिद्धांत के अनुसार प्रायः सभी पौराणिक देवताओं का मूल रूप वेदों में मिलता है। धीरे धीरे ये विकास को प्राप्त होकर के कुछ नवीन रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। गणेश जी भी वैदिक देवता हैं, परंतु इनका नाम वेदों में गणेश ना होकर के गणपति या ब्रह्मणस्पति, जो वेद में ब्रह्मणस्पति के नाम से अनेक सूत्रों में अभिहित किए गए हैं, उन्हीं देवता का नाम पुराणों में गणेश मिलता है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का यह सुप्रसिद्ध मंत्र गणपति की ही स्तुति में है। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, इसमें आप बृहस्पति कहे गए हैं। ब्रह्मण शब्द का अर्थ वाक वाणी है, अतः ब्रह्मणस्पति का अर्थ वाकपति, वाचस्पति अथवा वाणी का स्वामी हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद में बृहस्पति जी का यही अर्थ प्रदर्शित किया गया है। ईशा एव ओ एड से लेकर के बृहस्पति, ज्येष्ठराज शब्द भी जिसका पीछे गणपति के लिए प्रयोग मिलता है, इसी मंत्र में प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ है सबसे ज्येष्ठ, सबसे पहले उत्पन्न होने वाले। देवताओं के राजा शासनकर्ता। इंद्र तो केवल देवों के अधिपति मात्र हैं, परंतु इंद्र के भी प्रेरक होने से आपका नाम ज्येष्ठराज है। इस मंत्र में गृहीत समद ऋषि देवगणों के अधिपति, क्रांतदर्शी, अतीत अनागत के भी दृष्टा, कवियों के कवि, अनुपमेय कीर्ति संपन्न ज्येष्ठराज बृहस्पति का आवाहन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे आवाहन मंत्र को सुनकर के आप अपनी रक्षा शक्ति के साथ हमारे गृह में आकर के निवास कीजिए। ये पूरा का पूरा सूक्त बृहस्पति गणपति की प्रशंसा में है। अन्य सूक्तों में भी आपकी स्तुति मिलती है,
अतः गणेश जी के वनस्पति के रूप में वैदिक देवता होने में तनिक भी संदेह नहीं है। और भी एक बात है, गणेश के जिस विशिष्ट रूप का वर्णन पुराणों में उपलब्ध होता है उसका भी आभास वैदिक ऋचाओं में मिलता है। निम्नलिखित मंत्रों में गणपति को महाहस्ती, एकदंत, वक्रतुंड तथा दंती कहा गया है। आतुना इंद्र सुमंतम चित्रम ग्रामम संगृहीमाय महाहस्ति दक्षिणे एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणपति की वैदिक स्वरूप के जिज्ञासुजन नीलकंठ वेचित गणपति तत्रत्नम के अध्ययन करने का कष्ट उठाएं। इस प्रकार गणपति के वैदिक रूप का थोड़ा सा आभास दे करके हम अपने मुख्य विषय की ओर आते हैं। गणपति शब्द का अर्थ है गणों का पति। इसी अर्थ में इन्हें गणेश भी कहते हैं। यहाँ गण शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। गण समूहे, समूहवाचक गण धातु से गण शब्द बना है, अतः इसका सामान्यार्थ समूह समुदाय होता है, परंतु यहाँ पर इसका अर्थ देवताओं का गण, महतत्व, अहंकार आदि तत्वों का समुदाय तथा सगुण निर्गुण ब्रह्म है। अतः गणपति शब्द से ये सूचित होता है कि आप समस्त देवता वृंद के रक्षक हैं। महतत्व आदि जितने सृष्टि तत्व हैं उनके जो आप स्वामी हैं, अर्थात इस जगत की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। सगुण निर्गुण के पति होने से गणपति हो इस जगत में सबसे श्रेष्ठ तथा माननीय देवादि देव हैं। गण की दूसरी व्याख्या से आपका जगत का तत्व और भी अधिक रूप से स्पष्ट प्रतीत होता है। मनोवाणी में सकल दृश्य अदृश्य विश्व का वाचक ग अक्षर है तथा न अक्षर के द्वारा जितना मनोवाणी समन्वित तथा तद्विरहित जगत है सबका ज्ञान होता है। उनके भी पति या ईश होने के कारण हमारे आराध्य गणेश सर्वतो महान देव हैं। गण शब्द की ये व्याख्या मोदगल पुराण में इस प्रकार निरूपित है। मनोवाणीमयम सर्वम से लेकर के संस्थिता। आप गणपति के रूप पर तनिक दृष्टि डालिए। उनका मुख हाथी का सा बतलाया जाता है। इसी से आपकी गजानन, गजास्य, सिंदूरानन आदि नामों से अभिहित किया जाता है। चित्र विचित्र रूप के लिए पुराणों में समुचित कथानक भी वर्णित है, परंतु इस रूप के द्वारा जिस अव्यक्त भावना को व्यक्त रूप दिया गया है वह नितांत मनोरम है। गणपति के अंतर्निहित गूढ़ आध्यात्मिक तत्व को जिस ढंग से इस रूप के द्वारा सर्वजन संवेद्य बनाने की चेष्टा की गई है वह वास्तव में अत्यंत सुंदर है। गणपति के बाह्य रूप को समझना क्या है, उसके अभ्यंतर गुण स्थित साथ सत्य रूप की पहचान करना है। उसका रहस्य जानने के लिए यह बड़ी भारी मूल्यवान कुंजी है।
गणेश जी के सारे अंग एक प्रकार के नहीं हैं। मुख तो हैं गज का, परंतु कंठ के नीचे का भाग है मनुष्य का। उनके देह में नर और गज का अनुपम सम्मिलित है। गज किसे कहते हैं? गज कहते हैं साक्षात ब्रह्म को। समाधि के द्वारा योगिस्त जिसके पास जाते हैं, जिसे प्राप्त करते हैं, वह हुआ ग। समाधिना योगिनो यत्र गच्छन्तीति ग। तथा जिससे ये जगत उत्पन्न होता है वह हुआ ज। यस्माद् बिंब प्रतिबिंबतया प्रणन आत्मकम जगत जायते इति जा। विश्व कारण होने से वह ब्रह्म गज कहलाता है। गणेश का ऊपरी भाग गज का सा है, अर्थात निरपाधि ब्रह्म रूप है। ऊपर का भाग श्रेष्ठ अंश होता है, मस्तक देह का राजा है, अतः गणपति का ये अंश भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ये निरुपाधि उपाधि रहित मायान वच्छिन्न ब्रह्म का द्योतक है। नर से अभिप्राय मनुष्य जीव अथवा सोपाधिक ब्रह्म का है। अधोभाग उधर भाग की अपेक्षा निष्कृष्ट होता है, अतः सोपाधि अर्थात मायाविच्छिन्न चैतन्य जीव का रूप होने से अधोभाग निष्कृष्ट है, अथवा तत्त्वमसि महावाक्य की दृष्टि से हम कहेंगे कि गणेश जी का मस्तक तत् पदार्थ का संकेत करता है तथा अधोभाग तम पदार्थ का तत्पद मायानवच्छिन्न शुद्ध चैतन्य निरपाधि ब्रह्म का वाचक है। अतः गजानन के उत्पांग द्वारा उसका द्योतन नितांत उचित है। तम पद उपाधि विशिष्ट ब्रह्म अथवा जीव का द्योतक है, अतः गजानन के निराकार अधोभाग द्वारा उसको अभिव्यक्त कराना समुचित ही है। इन दोनों पदार्थों का असि पद प्रतिपाद्य समन्वय गणपति में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। जिस तत्त्वमसि महावाक्य के अर्थ का परिशीलन सतत समाधिनिष्ठ ज्ञानी जन अनेक उपायों से किया करते हैं, उसकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हमारे जैसे साधारण उदंभरी पामर जन के लिए है। श्री गजानन की महाराज की मंगल मूर्ति श्री गणेश अथर्वशीर्ष की आदिम श्रुति त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि के प्रत्यक्ष पद का सकल विद्वज्जन मनोरम अभिप्राय यही है जो ऊपर अभिव्यक्त किया गया है। इस सिद्धांत की पुष्टि गणेश पुराण के सुप्रसिद्ध गणपति सहस्त्र नाम के द्वारा होती है। वहाँ गणेश जी के सहस्त्र नामों में एक नाम है तत्तम पद निरूपिता यथा तत्तानां परम तत्वम। इस अभिधान के द्वारा गणपति स्वरूप का जो जीव ब्रह्म ऐक्य प्रतिपादन परक श्रुति सम्मत तात्पर्य निरूपण किया गया है, उसकी
सुचारू रूप से प्रतिपत्ति होती है। गणपति की मनोज मूर्ति की आध्यात्मिक पर जितना विचार किया जाता है उतनी ही उनके साक्षात पर ब्रह्म होने की वास्तविक प्रकट होने लगती है। गणेश जी एक दंत कहे जाते हैं। उनका दाहिना ही दांत विद्यमान है। पुराणों में उनके बाएं दांत के भंग होने की कथा मिलती है, अतः उन्हें भग्नवामरद कहा गया है। इस नाम के यथार्थ ज्ञान से उनके सत्य रूप का हमें पता चलता है। एक शब्द यहाँ माया का बोधक है तथा दंत शब्द सत्ताधारक, माया चालक, ब्रह्म का द्योतक है। अतः इस नाम से प्रकट है कि गणपति सृष्टि के लिए माया की प्रेरणा करने वाले, जगत आधार, समस्त सत्ता के आधारभूत पर ब्रह्म के ही अभिव्यक्त रूप है। मुद्गल पुराण में इसकी पुष्टि होती है। गणेश जी का एक दूसरा नाम वक्रतुंड है। इससे भी ऊपर के सिद्धांत की पुष्टि होती है। ये मनोवाणी में जगत सर्व जन साधारण है। सबके लिए वह समान भाव से अनुभव गम्य है, परंतु आत्मा इस जगत से सतत गमनशील वस्तु से सर्था भिन्न है, पृथक है, टिड्डा है। अतः यहाँ वक्र शब्द से मनोवाणीहीन, अविनश्वर, अपरिवर्तनशील, चैतन्यात्मक आत्मा का बोध होता है। वहीं आत्मा गणेश जी का मुख है, मस्तक है। त्वम असि के साक्षात स्वरूपधारी गजानन के कंठ के नीचे का भाग जगत है और ऊपर का अंश आत्मा है। अतः उन्हें वक्रतुंड कहना नितांत उपयुक्त है। भगवान गणेश के 4 भुजाएं हैं। इन भुजाओं के द्वारा आप भिन्न भिन्न लोकों के जीवों की रक्षा अभयदान देकर के किया करते हैं। एक भुजा स्वर्ग के देवताओं की रक्षा करती है, तो दूसरी इस पृथ्वी तल के मानवों की, तीसरी असुरों की तथा चौथी नागों की। इन भुजाओं में आपने भक्तों के कल्याण के लिए 4 चीजें धारण कर रखी हैं: पाश, अंकुश, रद्द और वार। पाश मोह नाशक है, उसे आपने अपने भक्तों का मोह हटाने के लिए ले रखा है। अंकुश का काम नियंत्रण करना है, अतः वह उस व्यापार के लिए उपयुक्त है। दंत दुष्ट नाशक है, अतः वह सब शत्रुओं का विनाश करने वाला है। वार भक्तों के अभीष्ट पूरक ब्रह्म का रूप है। अतः गणेश जी ने सकल मानवों के कल्याण साधन तथा विघ्न विनाशन के लिए अपने चारों हाथों में इन विभिन्न वस्तुओं को धारण कर रखा है। आदि में जगत के सृष्टा तथा अंतकाल में सब विश्व को अपने उदर में वास कराने, प्रतिष्ठित कराने वाले जगन नियंता गणेश का लंबोदर होना उपयुक्त है। गणेश जी शूर्पकर्ण हैं। उनके कान सूप की तरह हैं। इस नाम से भी हमें आपके उच्च परमात्म स्वरूप का परिचय होता है। जब तक
धान भूसे के साथ मिला रहता है तब तक वह बेकार होता है, मैला बना रहता है। सूप से उसे फटकारने पर उसके असली रूप का पता चलता है। धान भूसे से अलग होकर के चमकने लगता है, शुद्ध रूप को पा लेता है। इसी प्रकार ब्रह्म जीव रूप में माया के साथ मिलकर के मलेवरन से इतना आच्छन्न हो गया है कि उसका असली प्रकाश में रूप बिल्कुल आवृत हो जाता है। ऐसी अवस्था में सदगुरु के मुख से निकला हुआ गणेश नाम करण कुहर के द्वारा मनुष्यों के हृदय होकर के सूप की तरह पाप पुण्य को अलग कर देता है तथा भगवान सूर्पकरण की उपासना माया को बिल्कुल हटा करके चैतन्यात्मक ब्रह्म की प्राप्ति कराती है। अतः आपके शूर्पकर्म नाम की सार्थकता स्पष्ट रूप से प्रतिपादित होती है। गणेश जी मूषक वाहन, मूषक ध्वज। मूषक किस तत्व को द्योतित करता है, इस विषय में मतभेद है। मूषक का काम वस्तु को कुतर डालना है। जो वस्तु इसके सामने रखी जाती है उसके अंग प्रत्यंग का वह विश्लेषण कर देता है। उस कार्य से वह मीमांसा करने के उपयुक्त वस्तु स्वरूप विश्लेषण करनी बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि का प्रतिनिधित्व प्रतीत होता है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। अतः जिस तार्किक बुद्धि के द्वारा वस्तु तत्व का परिचय प्राप्त किया जाता है तथा उसके सार एवं असार अंश का पृथक्करण किया जाता है, उसका गजानन का वाहन बनना अत्यंत औचित्यपूर्ण है। दूसरी दिशा से विचार करने पर मूषक ईश्वर तत्व का द्योतक भासमान होता है। ईश्वर अंतर्यामी है, सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, सब प्राणियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए भोगों का वे भोग करते हैं, किंतु अहंकार के कारण मोह युक्त प्राणी इसे नहीं जानता। मैं तो अपने को ही भोगता समझता है, परंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। प्राणियों का प्रेरक अंतर्यामी हरत पदम में निवास करने वाला ईश्वर ही वास्तव में सब भोगों का भोगता है। इस अवस्था में मूषक की कार्य पद्धति उस पर खूब घटती है। मूषक भी घर के भीतर बैठ करके चीजें चुराया करता है, परंतु घर के मालिक को इसकी तनिक भी खबर नहीं होती। इसलिए मूषक के रूप में ईश्वर की ओर संकेत है। पुराणों में गणेश की सेवा करने के लिए ईश्वर के मूषक रूप बन जाने की कथा भी मिलती है। उस पर ब्रह्म के लिए ईश्वर के सेवार्थ वाहन रूप स्वीकार करने की कथा आध्यात्मिक दृष्टि से भी उपयुक्त है। अतः गणपति जी चिन्ह में है, आनंद में है, ब्रह्म में है, सच्चिदानंद रूप है। उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति होती है, उन्हीं के कारण इसकी स्थिति है और अंत में उन्हीं में इस विश्व का लय हो जाता है। ऐसे परमात्मा का सकल कार्य के आरंभ में स्मरण तथा पूजन करना उपयुक्त है। एक बात और भी है, गणेश की मूर्ति साक्षात ओम सी प्रतीत होती है। मूर्ति पर दृष्टिपात करने से ही इसकी प्रतीति नहीं होती, प्रत्युत शास्त्रों में भी गणेश जी ओंकारात्मक माने गए हैं। लिखा है कि शिव पार्वती दोनों चित्र लिखित प्रणव ओम पर ध्यान से अपनी दृष्टि लगा करके देख रही थी। अकस्मात ओंकार की भीति को तोड़ करके साक्षात गजानन प्रकट हो गए। इसे देख करके शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। इस पौराणिक कथा की सूचना
प्रत इंद्र पुवर्यानि प्रनूनम वीयाम वोचम प्रथमा कृतानि। मंत्र में बतलाई गई है। इस मंत्र के अर्थ के लिए देखिए, गणपति तत्व रत्नम का 13वां पृष्ठ। अतः ओंकार रूप होने के हेतु श्री गणेश जी की सब देवताओं से पृथक पूजा तथा सत्कार पाना ठीक ही है, क्योंकि प्रणव सब श्रुतियों के आदि में आविर्भूत माना जाता है। गणेश शिव के ज्येष्ठ पुत्र बतलाए गए हैं। इनके शिव पुत्र होने के विषय में एक पौराणिक कथा भी है। कहते हैं कि गणेश ने सब देवताओं की सृष्टि की। शिव ब्रह्मा आदि भी उन्हीं से उत्पन्न हुए। इन्होंने तपस्या करना शुरू किया। योगी राज शंकर ने अपनी समाधि लगाई। उसमें ब्रह्म अनुभूति होने पर आपने अपने हृदय में गणेश जी का साक्षात दर्शन किया। दर्शन के अनंतर उन्होंने गणेश जी की स्तुति एवं प्रार्थना की कि आप हमारे पुत्र होइए, जिससे आपका पिता होने के कारण मैं इस माया मोह में संसार से पार हो जाऊं। शंकर जी की प्रार्थना सुनकर के गणेश जी ने उनका पुत्र होना स्वीकार किया। उसी दिन से आप इस नाम से प्रसिद्ध हुए। इस कथा का गणेशार्थव शीर्ष के भाष्य पृष्ठ 25 में विनायक संहिता के प्रमाण के साथ उल्लेख किया गया है। अतः भक्त अनुकंपा के वशीभूत होकर के उस परमात्मा ने शिव के घर अवतार धारण किए। ऐसी दशा में शिव पार्वती के विवाह उत्सव के आरंभ में मंगल कामना के लिए सच्चिदानंद स्वरूप गजानन का पूजन किसी प्रकार भी कल्पित या विरुद्ध नहीं माना जा सकता। अतः इस माया जाल के कटने के लिए, इस विस्तीर्ण भाव सागर के पार जाने के लिए, इस हृत पट पर घनीभूत होकर जमे हुए तम पटल के फटने के लिए उसी मायापति पर ब्रह्म श्री मंगल मूर्ति विघन राज एक दंत गजानन की शरण में जाते हुए हम भी स्वांत प्रबोधाय लिखे गए इस अल्पकाय लेख को समाप्त करते हैं। ओम गण गणपति नमः।